हमीरपुर जिला में देर शाम को जन आशीर्वाद यात्रा के पहुंचने पर केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का लोगों ने भव्य स्वागत किया। यात्रा के चौथे दिन केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने देर रात्रि को हमीरपुर के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2 सालों में कांग्रेस अपना अध्यक्ष तक नहीं चुन पाई है और पश्चिमी बंगाल में अपना खाता तक नहीं खोल सकी है। ऐसी पार्टी की विचारधारा समझ से परे है। साथ ही अनुराग ठाकुर ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही ठोस नीति बनाने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि देश में 1 स्टेट 1 स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए काम किए जाने की आवश्यकता है और 1 कॉर्पोरेट 1 स्टेट भी खेलों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे तो इससे खेलों को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन के द्वारा भी खिलाड़ियों को चुनने में अहम भूमिका है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ओलंपिक विजेताओं की ट्रेनिंग 4-4 सालों तक विदेशों में करवाई गई है, जिस पर खेल विभाग द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि धारा 370 को हटाया गया है, जिसके चलते ही जम्मू कश्मीर विकास की पटरी पर दौड़ रहा है। उन्हें कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा गत 2 सालों में इतना काम हुआ है जिससे जम्मू कश्मीर में कामकाज की रफ्तार काबिले तारीफ है। अनुराग ठाकुर ने वर्ल्ड एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भारत की बेटी शैली सिंह के द्वारा सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई दी और कहा कि सरकार के द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए बेहतर काम किया जा रहा है, जिसके चलते ही बढ़िया परिणाम सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट RV7 न्यूज हमीरपुर। लेकिन जो पश्चिम बंगाल में अपना खाता नहीं खोल पाए, तो 2 वर्षों में अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए, नैरोबी में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत की ही शैली सिंह ने सिल्वर मेडल जीता है, जो बहुत खुशखबरी की बात है। और ये भी उसमें सुझाव दिया कि 1 स्टेट 1 स्पोर्ट, यानी कि एक राज्य एक खेल, यानी कि बाकी को छोड़ा नहीं, लेकिन एक खेल को और प्राथमिकता देना ताकि राज्य अपना एक टारगेट रखे कि मुझे इसमें मेडल जीत कर लाना। दूसरा 1 कॉर्पोरेट 1 स्पोर्ट, कॉर्पोरेट जगत भी इसमें भागीदारी ले तो उसका बल मिलेगा, उस खेल को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर भी। तीसरा नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस, जो खेल संघ है वो टीमों को चुनते हैं, उसको आगे भेजते हैं, उनकी भूमिका होती है। चौथा, भारत सरकार वो अपनी जिम्मेदारी, जैसे हमने मोदी जी के नेतृत्व में खेलो इंडिया एकेडमी शुरू की, खेलो इंडिया सेंटर्स बनाए।